हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक जो गगन प्रताप सर की बुक है उसका नंबर सिस्टम का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे। पहले 10 क्वेश्चन हमारे थे डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम पर। दोस्तों, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा, यदि 5 अंकों वाली संख्या 247 एक्स वाई 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल 2020 के प्री में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों हमारा, संख्या क्या है 5 अंकों वाली संख्या 247 एक्स वाई 247 एक्स वाई ये संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है। 3, 7 और 11 से विभाज्य है। जब ये संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3, 7, 11 से विभाज्य है और मान पूछा है 2y माइनस 8x। इसका मान हमसे पूछा है। कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें 3, 7 और 11 का एलसीएम लेना होगा। दोस्तों मैं एक नोट करके लिखवा देता हूं, जब भी 3, 7, 11 से डिवाइड करने का क्वेश्चन आए, डिवाइड करने का क्वेश्चन आए, डिवाइड से 7, 11 से भाग करने का क्वेश्चन आए, भाग या विभाजित करने का क्वेश्चन आए तो इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं और भाग करते हैं। एक मेथड ये है दोस्तों, वरना हम पहले 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, उसके बाद 3 का लगाएंगे। कैसे शुरू करते हैं एक बार देखते हैं। x और y को मैंने मान लिया कि x का मान भी 9 है और y का मान भी 9 है। हमें बड़े से बड़ा मानकर चलना है। x का मान भी 9 माना और y का मान भी हमने 9 मान लिया। अब बात करते हैं किसकी, 3, 7 और 11। 3, 7 और 11 का एलसीएम, इसका एलसीएम होता है दोस्तों 231। 231 इसका एलसीएम होता है। एलसीएम से हम भाग लगाएंगे 2, 4, 7, 9, 9। इसे भाग लगाया 231। दोस्तों ये तीनों संख्या ऐसी है जो हमें बहुत ज्यादा टिपिकल पड़ती है या याद करने में थोड़ी परेशानी होती है। 231 ही कम 231 बचा कितना, 6 और 1, 16, 9 बार जाएगा। अब ये तो कटेगा नहीं, उसके बाद हम क्या लगाएंगे दोस्तों, 0 और 1, 9 और उतारा। कितनी बार जाएगा अब, 5 बार। 5 बार जाएगा, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5 और 5 थी 15, 5 थी 15, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 6 बार भी जा सकता है, 6 बार भी जा सकता है। 6 ही कम 6, 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। यही तो होगा दोस्तों। कितना बचेगा यहाँ से, 9 में से 6 गया 3 और 1, यहाँ कितना बचा दोस्तों 3। यानी एक बार और चल सकता है तो कितनी बार जाएगा, 6 की बजाय 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 ही कम 7 और 23, 23 सत्ते 161। ये आया दोस्तों 2। यहाँ बचेगा 9 में से 1 जाके 8, 82। 82 हमने माना क्या 99, तो इसमें से 82 घटा दो, हमारा उत्तर आ जाएगा 99 माइनस कितना 82। कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 7, 1 7। दोस्तों x और y का मान आया 1 और 7। अब x और y का मान पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। आगे क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन में,
इसके बाद क्वेश्चन में कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि 530 6 P2 संख्या 3 से विभाज्य है। 530 6 या 5306 P2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से डिविजिबल है, तो P के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर बताना है। P का अधिकतम का वर्ग और P के मिनिमम का वर्ग, मैक्सिमम और मिनिमम के वर्गों का अंतर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है दोस्तों, 3 से 3, 6 से 6, 5 और 2 7, तो ये होगा 7 प्लस P बटे 3। इसमें कितना जोड़ दूं दोस्तों मैं कि P का मान ये 3 से डिविजिबल हो जाए। एक तो हम 2 जोड़ सकते हैं, ये तो मिनिमम होगा। 2 के बाद कितना जोड़ सकते हैं? 8 और 7 15, तो मैक्सिमम मान कितना होगा? 8, तो मैक्सिमम तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस मिनिमम कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 8 8 64 माइनस 2 दूनी 4, कितना उत्तर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा हमारा 60 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है संख्या में के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। के क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है के मैक्सिमम मान का वर्ग और प्लस के का मिनिमम मान का वर्ग, इन दोनों का हमें योग निकालना है। योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 450 82 के 450 संख्या दी हुई है, 450 82 के 3 से विभाज्य हो जाए। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पहले की तरह कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और 5 9 9, 3 से कट जाएगा, 8 और 2 10, 10 प्लस के और बटे 3। अब के का मान निकालना है, तो के इसमें कितना जोड़ दूं? तो एक तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 10 और 2 12, ये तो मिनिमम मान हुआ, और कितना 8 जोड़ना पड़ेगा मैक्सिमम। तो के का मैक्सिमम मान 8 है, तो के का मैक्सिमम मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस मिनिमम मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 4 कितना आएगा दोस्तों? 68 68 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 68 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संख्या 823 P2 क्यों? 823 P2 क्यों संख्या दी हुई है क्वेश्चन नंबर 14 में। 823 P2 क्यों 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ये संख्या 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P माइनस क्यू का मान हमें निकालना है। P माइनस क्यू का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 P माइनस क्यू का मान हमें निकालना है। दोस्तों मैंने बताया था जब हमने चैप्टर शुरू किया था, कल हमने चैप्टर शुरू किया था, तो उसमें 7 11 और 13 का रूल बताया था दोस्तों। का रूल, डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था। पेयर बना करके हम 3-3 के पेयर बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे और उन्हें
7, 11 और 13 से डिविजिबल करके देखेंगे। हमें ऐसा ही कुछ करना है, करते हैं दोस्तों। कैसे? तो हमने 3-3 के पेयर बनाए, 3 के पेयर ये, 3 के पेयर ये, और दोनों का क्या निकाल दिया? डिफरेंस। दोनों का क्या निकाला दोस्तों? डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस होगा 823, बड़े में से छोटा हमें घटाना है, 823 माइनस P2 क्यों, P2 क्यों हमें निकालना है। या उससे भी आसान एक तरीका और बता देता हूं आपको। मैंने ये बताया था 7 गुना 11 गुना 13 किसके बराबर होता है? 1001 के बराबर। किसके बराबर होता है दोस्तों? 1001 के बराबर होता है। जब 1001 के बराबर होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1001 में आप किसी भी संख्या की गुना करो, ए बी सी कुछ भी एनी वन, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों? 3 अंकों की 2 बार रिपीट हो जाएगी, ए बी सी। और दोस्तों यहाँ पे वही तो है, 7, 11 और 13 से जब हम इसे विभाजित करेंगे तो संख्या क्या होगी? 8, 2, 3। तो 8, 2 है हमारे पास 3, तो P का मान 8 है, Q का मान 3 है। पूछा है P माइनस क्यों, तो 8 माइनस 3 कितना बचेगा? 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि 5 अंकों की संख्या 593 ए बी, 5 अंकों की संख्या 593 ए बी 3, 7 और 11 से विभाज्य है। यह 3, 7 और 11, 3 गुना 7 गुना 11 से विभाज्य है। अगर 3, 7, 11 से विभाज्य तो तीनों से भी विभाज्य होगी। विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? 5 अंकों की संख्या 593 ए बी 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, ज्ञात करते हैं दोस्तों इसका मान। कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि जहां पर भी 3, 7 और 11 तीनों एक साथ आ जाए उनका हम क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना होगा? अभी अभी जस्ट क्वेश्चन आया है 231, अभी निकाला है दोस्तों हमने गुना करके 231। या इनकी गुना भी कर सकते हैं तो भी 231 ही आएगा। और ऐसे केस में हम ए और बी को 99 मानकर चलेंगे, यानी कि ए का मान भी 9 मानेंगे, बी का मान भी 9 मानेंगे। जो शेष बचेगा वो इसमें से माइनस करके हम उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे? 593 99 इसे भाग करेंगे 231 से, 231 दूनी 2 बार जाएगा 462, 462 1 3 1 131, 9 उतार लिया, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 बार, 6 बार कितनी जाएगा? 23 का 138 ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा, 5 ही कम 5 और 23 पंजे 115, कितना बचेगा? 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे बचेगा कितना? 11, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 164। फिर 9 उतारा, कितनी बार जाएगा? अब 6 7, 7 बार चला जाएगा, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 ही कम 7 और 23 सत्ते 161। कितना बचा दोस्तों? 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे बचा 32। कितना बचा? 32। और यहाँ पे हमने माना कितना था? 99, तो इसमें से घटा दो 32, हमारे पास ए और बी का मान निकल के आ जाएगा। ये होगा 6 और ये भी कितना, ओ सॉरी, ये होगा 7 और ये होगा 6। हमने निकाला ए का मान 6 है, बी का मान 7 है। पूछा क्या है? पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसने पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए का मान 6 छंग 36, या पूरा लिख देता हूं 6 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस 6 गुना 7, 6 छंग 36 माइनस 7 सती 49 प्लस 6 सते 42,
करो दोस्तों, करेंगे हम इसको। 42 गए तो -7 इसमें से घटाएंगे तो 29, 29 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 29 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 या 16, क्वेश्चन नंबर 16 या 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 16 में कहा है कि 3 अंकों वाली संख्या ABC CAB, 3 संख्या दी हुई है दोस्तों, ABC CAB और BCA, ये 3 हमें संख्या दी हुई है। उसने कहा 3 अंकों वाली संख्या का योगफल किससे विभाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2020 प्री और रेलवे के पेपर में भी कई बार पूछा हुआ है, रेलवे में भी कई बार पूछा हुआ है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए इकाई, दाही और सैकड़ा। इकाई में 1 की गुना होगी, दाही में 10 की गुना होगी, सैकड़े में 100 की गुना होगी। वही करना है दोस्तों, हमें निकालना है। तो यहाँ पे होगी, ये इकाई है तो इकाई पर 1 गुना C प्लस ये दाही है, तो मैं पूरे डिटेल में कराता हूं। ये होगा 100A प्लस 10B प्लस 1C, यही तो होगा दोस्तों। इसे करते हैं तो 100C यहाँ पे लेंगे, 100C, C के नीचे C, A के नीचे A, B के नीचे B, 100C A कितना होगा दाही पर, तो 10A प्लस इकाई पे है B और B 1B। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों नहीं होनी नहीं चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम इनकी, या ऐसे ही ले लेता हूं, कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं कि सैकड़े पर क्या आएगा C प्लस दाही पर A प्लस इकाई पर B, ये आएगा। और यहाँ पे आएगा सैकड़े पर B प्लस दाही पर C और प्लस 1A। अब इन तीनों को ऐड करना है दोस्तों। योगफल पूछा है, योगफल किससे विभाजित नहीं है, निकालते हैं। ऐड करेंगे दोस्तों, यहां पर देखा 1 A 10 11 11 और 100 111A प्लस B लेते हैं 100 101 और 10 111B 111B, उसके बाद प्लस 111C 111 दोस्तों यहां से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा A प्लस B प्लस C, ये तो बचेगा। 111 किसका फैक्टर होता है? हम इसे लिख सकते हैं 37 गुना 3, 37 गुना 3। अब उसने पूछा है किससे विभाज्य नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे A प्लस B प्लस C, तो ये तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसे तो विभाज्य है। दूसरा दिया हुआ है 37 से भी ये डिविजिबल है, और दिया हुआ है 3 से भी डिविजिबल है। ऐसी एक संख्या है 31 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये 31 से डिविजिबल या भाग नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है A प्लस B के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या, हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 17 में A प्लस B के सभी संभावित मान निकालने हैं, जितने भी पॉसिबल मान हैं, जिससे कि संख्या 4A067B 4A067B 11 से विभाज्य हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। सभी मानों पॉसिबल मान निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? 11 का रूल मैंने बताया था, समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। निकालते हैं 4 और 7 11, 11 माइनस A 6A और B 6 प्लस A प्लस B
बराबर या तो 0 के होना चाहिए या 11 के होना, 11 के या 11 के किसी मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। कितना होगा दोस्तों, अगर मैं इसे ऐसे ना लेके मैं ऐसे लेता हूं, 6 प्लस ए प्लस बी -11। अब यहां पे कितना रख दूं, या तो एक मान इसका 5 होगा, या तो एक मान कितना होगा दोस्तों इसका 5 होगा, या तो एक मान 5 होगा, या फिर कितना होगा हमें देखना है इसका 6 5 11, 11 में से 11 गए, 11 का मल्टीपल होगा, या फिर हमें 11 का कोई मल्टीपल चाहिए। 11 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा 11 लाने के लिए, 23 22 बनाना पड़ेगा। तो एक मान इसका 16 भी होगा, 16 होगा। 16 कैसे, 16 और 6 22, 22 में से 11 गए तो 11 बचेगा। और क्या ले सकते हैं दोस्तों, 22 हुआ, 33 भी ले सकते हैं। तो 33 बनाने के लिए एक मान इसका 27 होगा, लेकिन 27 आएगा नहीं क्योंकि संख्या 2 डिजिट में चली जाएगी। अब a प्लस बी के सभी मानों का योगफल पूछा है, तो योगफल कितना होगा 16 और 5 कितना होगा दोस्तों 21, 21। 5 प्लस 16 21 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही हमसे पूछा है, सभी मानों का योगफल इसने पूछा है, तो कितना होगा 21 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वह सबसे बड़ी संख्या 23a 68b। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक सबसे बड़ी संख्या 23a 68b 68b ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमें ऑप्शन का सहारा लेना होगा। बिना ऑप्शन के क्वेश्चन हो तो जाएगा, लेकिन किससे, 3 के रूल से हमें मान पुट करके देखना होगा। पुट करते हैं, 3 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग बटे 3 करते हैं। 3 से 3, 3 दूनी 6, 8 और 2 10, ये होगा 10 प्लस a प्लस b। लेकिन मान पुट करके हमें देखना ही होगा दोस्तों। कैसे पुट करेंगे मान, चलिए करते हैं। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं, 3 से इसे डिवाइड करा, 3 तिया 9, तो यहां पे भी कितना लिया दोस्तों 3, 1, तो 1 प्लस a प्लस b बटे 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 3। लेकिन संख्या हमें बड़ी लेनी है, बड़ी संख्या, तो हम क्या ले सकते हैं, अब इसे कितना बनाना पड़ेगा, बड़ी बनाने के लिए अगर मैं कहूं तो मैंने कहा कि मैंने इसको लिया बड़ी संख्या बनाने के लिए। a और b का मान क्या पॉसिबल है, a और b एक तो पॉसिबल है, यहाँ पे मैंने लिया 2, एक तो इन दोनों का मान 2 ले लो, 2 का मतलब है 2 और 0, क्योंकि संख्या हमें बड़ी बनानी है। उसके बाद और क्या पॉसिबल है, a और b का मान, एक तो 2 लिया, 0 लिया, और 4, क्योंकि इसे ध्यान में 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटनी चाहिए संख्या, तो 9 से नहीं कटने के लिए हम और क्या लेंगे, या मैं बड़ी ही ले लेता हूं डायरेक्ट, एक 9 लेंगे और एक 5 लेंगे। कैसे, अगर मैं यहाँ पे ये ना रखकर यहाँ पे 9 रख दूं, यहाँ पे 5 रख दूं, तो 9 3 से कट जाएगा और 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। अब संख्या क्या बनेगी, मैंने यहाँ पे रखा 9 और यहाँ पे रखा 5, संख्या क्या बन के आई दोस्तों हमारी, वो आई 239 685। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो किस में है, जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि x 894 2y4 x 894 2y4। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है x 894 2y4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, जो 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 7, 8 गुना
7, 8 सते 56 से विभाज्य है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x प्लस वाई नहीं है दोस्तों, वो है x² + y। उसने कहा है y के सबसे बड़े मान, y का सबसे बड़े मान के लिए x² + y का मान हमें निकालना है। किसका? x² + y का मान क्या होगा? x और y एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसे 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने के लिए मुझे देखना होगा 2y4, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 3 अंक 2y4। तो y के स्थान पर मैक्सिमम क्या रख दूं कि ये क्या हो जाए? 8 से डिविजिबल हो जाए। उल्टा लेकर चलता हूं, मैंने रखा 9, क्या है? 8 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 8 तिया 24, 5 नहीं कटेगा तो 8 रखते हैं। 8 तिया 24, 4 44 नहीं कटेगा, 7 रख कर देखते हैं। 7, 8 तिया 24, 3 34 नहीं कटेगा, 6 रख कर देखते हैं। 8 तिया 24, 2 और 8 तिया 24। तो मुझे पता चला कि y का मैक्सिमम मान कितना होगा? 6। y का मान तो मुझे पता लग गया दोस्तों, 6 होता है। यहाँ पे कितना होगा? y का मान 6 होगा। अब जब y का मान मुझे पता लग चुका है तो हम x का भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमने निकाला x 894264, यही तो संख्या 7 अंकों की। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन को बाकी का सोल्व करने के लिए हमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली, या तो यहाँ पे 9 रख लो क्योंकि मुझे 7 से डिवाइड करना है, या तो यहाँ पे 9 रखो, या 3 के पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनाएंगे दोस्तों? उसने पूछा है 7 × 8 का मान पूछा है। बाकी हम निकाल सकते हैं कि y के सबसे बड़े मान के लिए हम 3 के, जब हम इसे पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनाए दोस्तों, पेयर बनाए हमने तो कितना होगा? पेयर बनाए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 8 9 4 2 6 4 0, 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, तो 630 डिवाइड बाई 7। 7 से पूरा डिविजिबल है दोस्तों, ये 7 से पूरा कट रहा है। तो हमें जो भी मान लेना होगा यहाँ पे, वो क्या लेना होगा? 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, या खुद 7, या मैं कह सकता हूं कि x बराबर कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 रखेंगे तो भी संख्या 7 से कटेगी, तो भी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब मान किसका पूछा है? मान पूछा है x² + y का। तो x का मान आया 7, 7 सती 49 + 6, 9 और 5, 9 और 6 15, 55 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि 9 अंकों वाली संख्या 7x 7x 79 नंबर 20, 7x 79 y8 36 से विभाज्य है, 36 से पूर्णतः विभाजित है। तो y के अधिकतम मान के लिए उसने पूछा है y का मैक्सिमम मान के लिए 10x² - 3y², 10x² - 3y², इसका मान पूछा है। यही तो पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा 10x² - 3y² का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? चलिए जानते हैं। y का मैक्सिमम मान निकालना है। अब 36 को हम क्या ले सकते हैं? 9 चौक 36, 9 चौक 36। पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 9 का क्या होता है? 9 से 9, 7 और 2 9, 5 और 7 12, 12 और 8 20 और 1 21। ये आएगा 21 + x + y।
बटे 9 बटे 9। अब 9 से मैं यहाँ पे मान क्या रख सकता हूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो एक तो होगा 6, 21 और 6 27, तो 27 अगर मैंने 27 रखा तो ये 9 से कट जाएगा। और क्या ले सकता हूं, और ले सकता हूं इसे 35 बनाने के लिए मैं 14 ले सकता हूं, 36 सॉरी 15 ले सकता हूं, 15 एक मैं 15 भी ले सकता हूं क्योंकि ये 36 हो जाएगा, 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, ले सकते हैं ना दोस्तों। अब हमें y का मैक्सिमम मान लेना है। हमारे पास आया x प्लस वाई बराबर, तो एक 6 है और एक 15 है। अगर मैं 6 को बराबर रखूं तो y का मान अगर मैंने 6 ले लिया तो क्या 6 कटेगा 4 से? नहीं। अगर मैंने 6 ले लिया, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक तो 4 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो हम 6 भी ले सकते हैं। अगर ये 6 लिया है तो ये 0 लेना पड़ेगा, तो ये क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? 0। और अगर मैं इसे 0 लूंगा तो कितना होगा? 6 छंग 36, 360, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लेंगे? अब बात करते हैं 15 की। 15 अगर मैं यहाँ y की जगह पे 7 रखूं तो y का मान मैक्सिमम लेना है, तो हम क्या लेंगे? 8 लेंगे। y का मान मैंने 8 लिया, हम बराबर 15 लेंगे, तो 8 x का मान कितना होगा? 7। ये हमारे मान होंगे। 8 4 से डिविजिबल है, मान पूछा है 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। 10 गुना x स्क्वायर कितना है? 7 सती 49 माइनस 3 गुना y स्क्वायर 8 अठी 64। तो गुना करेंगे दोस्तों, 490 माइनस 192 तो बचेगा कितना? 288। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 288 नहीं दोस्तों, 298, सॉरी 298 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम घटाकर भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि 9m 236 5n 48, यदि क्वेश्चन नंबर 21 यदि 9m 236 5n 236 5n 48 एक ऐसी 9 अंकों की संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। जो 88 से यहां हम कह सकते हैं 11 गुना 8 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए n का सबसे छोटा मान लेना है। n का सबसे छोटा मान हमें छोटे मान के लिए m स्क्वायर गुना n स्क्वायर का मान हमें निकालना है। का मान क्या होगा जहां m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं? करेंगे सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं 11 का मल्टीपल। 11 क्या होता है? 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 n 17 और 8 25, 25 प्लस n माइनस m 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 प्लस m, यही तो होगा बराबर या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 25 यहाँ कितना रख दूं कि यहाँ पे बराबर किसके आ जाए? 0 या 11 के मल्टीपल क्या आ जाए? मैंने रखा 25 प्लस 2, 25 और 2 27। यहाँ पे कितना रखूं दोस्तों? यहाँ पे 27 हुआ, लेकिन यहाँ बचना कितना चाहिए? 11। तो 11 बचाने के लिए 27 में से 12 में कितना जोड़ दूं कि 27 में से यहाँ 4 जोड़ दूं, दोस्तों। तो m का मान n का मान 2 है और m का मान 4 है। सोल्व हो गया सवाल में पूछा है m स्क्वायर गुना n स्क्वायर का मान कितना होगा? m स्क्वायर गुना n स्क्वायर का मान कितना होगा? 2 दूनी 4 गुना 16 चौक m स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 4 चौक 16 गुना 2 दूनी 4, तो 64 इस क्वेश्चन का आंसर
होगा, जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 या क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा, सबसे बड़ी संख्या 234 A5 भी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सबसे बड़ी संख्या 234 A5 भी, A5 भी ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है, जो 22 से विभाज्य है या 11 गुना 2 से विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। उसने कहा है कि 5 से विभाज्य नहीं है। अब जब ये 5 से विभाज्य नहीं है तो अंत में जीरो तो आएगा नहीं, अंत में जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो हम 2 ले सकते हैं, 5 तो नहीं ले सकते, 2 4 6 8 ये ले सकते हैं। लेकिन अब जो जीरो वाले ऑप्शन होंगे तो हम हटा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहां से कट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं और क्या कटेगा, और तो कोई और एक ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के अंत में जीरो है, हट गया। ऑप्शन नंबर डी के अंत में 5 है, एक है, सॉरी एक है, ये भी कट गया। क्यों कटा? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। उसके बाद हमें केवल 2 ऑप्शन चेक करने हैं दोस्तों, या तो बाई ऑप्शन कर लो या फिर मेथड से कर लो। 11 का रूल लगाओ। रूल क्या था? समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 के या 11 के मल्टीपल के। 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो ये आएगा दोस्तों 11 माइनस 3A प्लस बी, 3 प्लस ए प्लस बी, या तो 11 का मल्टीपल या 0। तो 0 रख दूं। 11 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 इसमें जोड़ना पड़ेगा। पूछा क्या है दोस्तों क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है, केवल वो संख्या पूछी है, हमें क्या लेना है? हम यहाँ ले सकते हैं 5 3 8, 8 ले सकते हैं। तो एंड में हमें ए और बी का मान चाहिए। ए प्लस बी बराबर कितना है? वो 8 है, सॉरी 8 है। अब ए और बी का मान कितना लेना होगा? तो वो ले सकते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन ए सही मानता हूं तो ऑप्शन ए में ये 8 है, तो ऑप्शन ये 0 लेना पड़ेगा, ए 0 लेना पड़ेगा। अब चेक करते हैं क्या ये 0 है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर मैं ये 2 मानता हूं तो ये 6 लेना पड़ेगा, तो ये 6 लेना पड़ेगा। लेकिन अब सेटिस्फाई कौन सा करेगा वो हम देखते हैं। अगर मैं इसको 8 मानता हूं, अगर मैं इसको 8 मान लेता हूं, 8, तो ये ले कितना लेना पड़ेगा? 0। क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? चेक करते हैं एक बार। 2 और 4 6, 5 11, 11 और 8 0, 8 और 3 11। ये तो बिल्कुल डिविजिबल होगा दोस्तों, ये डिविजिबल होगा। उसके बाद हम अगर यहाँ पे मैं मानता हूं 2 और यहाँ पे मानता हूं 6, क्या ये डिविजिबल होगा? चेक करते हैं एक बार। 2 6 3 9, 9 और 2 11, ये भी 11, ये भी डिविजिबल है। लेकिन उसने पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, उसने पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? अब मेरे पास 2 संख्या बनकर आई, एक संख्या बनी 234 058, एक संख्या बनी 234 652। अब इनमें बड़ी कौन सी होगी? बड़ी होगी ये। तो हमारा उत्तर भी, हमारा आंसर भी यही होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23, क्वेश्चन नंबर 23 या क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है संख्या 342 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए। 342 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है। यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो 6 को 2 गुना 3, 2 गुना 3 लेना है। लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। उसने मना कर दिया कि 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या लेना होगा? 2 से और 3 से चेक करनी होगी। चेक करते हैं। 2 से जब 5 से कहा है तो के का मान 0 तो आएगा नहीं। के का मान हम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। 4 6 8 ये पॉसिबल है, बिल्कुल। 3 से चेक करते हैं। 3 से 3 का मान ये कितना होगा? 3
3 से 3 गया, 4 और 2 6, 6 भी गया। तो हम यहाँ क्या लेंगे दोस्तों, एक ही मान पॉसिबल है, वो है 6। तो 6 के बराबर 6 होगा, के बराबर 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 या क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्तों, ये कहता है पी और क्यू के शून्योत्तर मानों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या 674 पी क्यू 0, 6 अंकों की संख्या 674 पी क्यू 0, पी क्यू 0 को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। 3 और 11 से विभाज्य है, तो 3 गुना 11 से भी विभाज्य होगा, 3 गुना 11 से भी विभाज्य होगा। अब पूछा है पी और क्यू का मान, पी का मान अलग और क्यू का मान अलग। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे किससे, 11 से करते हैं। 6 और 4 10, 10 प्लस क्यू, ये होगा 10 प्लस क्यू माइनस 7 पी, तो 7 प्लस पी बराबर किसके, या तो 0 के या 11 के मल्टीपल के। हम चेक करते हैं एक बार। एक तो ये होगा दोस्तों, हम ले सकते हैं 10 और 1 11, क्यू का मान 1, और 7 और 4 11, पी का मान 4, तो 11 11 हो जाएंगे, दोनों आपस में 0 डिफरेंस आएगा, तो ये भी ले सकते हैं। या 3 का मल्टीपल चेक करो, 6 से 6 गया, 7 और 4 11, 11 प्लस पी प्लस क्यू, यही तो होगा, ये होगा 11, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 में कितना, या तो 1 जोड़ो तब 12 कट जाएगा, 1 पॉसिबल नहीं है। और क्या ले सकते हैं, या फिर 7 जोड़ो, या फिर 7, 11 और 7 18, या 4 सॉरी, इसके बाद लेंगे हम 4, 11 और 4 15, और फिर लेंगे 7, फिर लेंगे 7। तो ये दोनों पॉसिबल है दोस्तों। 7 के बाद हम 21 बनाने के लिए 10 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 10 तो नहीं ले सकते, 2 डिजिट तक जा सकता है, तो हम यहां तक लेंगे। अब क्वेश्चन में कहा है कि P और Q का मान हमें निकालना है। P और Q का मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे एक मान 4 आ रहा है, एक मान 3 आ रहा है। अब P और Q के मेरे पास 3 मान है दोस्तों, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे। मैक्सिमम कितना होगा, 7 होगा। तो P और Q का 7 मान कैसे लेंगे, अगर मैं यहाँ पे P का मान 4 मानता हूं, अगर मैं यहाँ पे P का मान 4 मानता हूं, तो 4 तो होगा नहीं, 4 पॉसिबल नहीं है दोस्तों मान। तो जब 4 मान पॉसिबल नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, जब 4 मान पॉसिबल नहीं है, तो हमें कैसे लेना होगा दोस्तों, हमें कैसे लेना होगा, हम लेंगे 2 प्लस यानी कि 16, इस तरीके से कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। या एक तरीका और लगा सकते हैं, जब हमने देखा कि मैं P का मान यहाँ पे 5 मानता हूं, P का मान 5 मानता हूं, इसका मान 2 मानता हूं, या आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हो, ऑप्शन पुट करके भी उत्तर आ सकता है। अगर मैं 5 और 2 मानूं, तो P का मान मैंने रखा 5, 7 और 5 12, सॉरी यहाँ पे 5 ही आएगा, 7 और 5 12, और Q का मान 2, Q का मान 2, 12 माइनस 12 तो कितना आएगा, 0। तो ये मान सेटिस्फाई है, P का मान कितना है, 5 है, और Q का मान 2 है। यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, इसने दिया हुआ है 3 की पावर 50, 9 की पावर 25, 3 की पावर 50, 9 की पावर 25, 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 25 प्लस, और क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 27 की पावर 18, 27 की पावर 18, और प्लस 9 की पावर 28, 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29, 9 की पावर 29, ये दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है, तो किस संख्या से ये डिविजिबल है, हमें वो चेक करना है। हम दोस्तों इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2,
इसकी पावर 25 प्लस यहाँ कितना होगा 25 दूनी 50, तो यहाँ ले सकते हैं 9 की पावर 25, 9 की पावर 25 नहीं 9 की पावर 26 दी हुई है, सॉरी ये 9 की पावर 26 है, 9 की पावर 26 प्लस इसे लिख सकते हैं 9 की पावर, या ऐसा ले लूं कि 3 की पावर 3, इसकी पावर कितनी 18, यही तो होगा दोस्तों, 3 की पावर 3 इसकी पावर 18 और प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29। चेक करते हैं एक बार, ये होगा 9 की पावर 25 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 18 तो यह 54 होगा, तो हम इसे 9 की पावर कितने लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले इसे ही सोल्व कर देता हूं दोस्तों मैं। ये होगा 3 की पावर 54, 3 की पावर 54 प्लस 9 की पावर 28 और प्लस 9 की पावर 29। यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहीं पे बता देता हूं, हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इसकी पावर 27, तो ये होगा 3 तिया 9, 9 की पावर 27 और सभी दिया हुआ है 9 की पावर 28, 9 की पावर 29, इधर दिया हुआ है 9 की पावर 26 और 9 की पावर 25। यहां से 9 की पावर 25 मैंने कॉमन लिया, यहां बचेगा कितना एक ही तो बचेगा, या 9 कुछ भी ले सकते हैं, एक बचेगा प्लस यहां 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 बचेगा, तो 1 प्लस 9 प्लस 81, 9 का वर्ग 9 का क्यूब होगा 729, 9 का ये हो जाएगा 65 81। सभी को ऐड करेंगे दोस्तों, ये होगा 9 की पावर 25, 9 और 1 10, या ऐसे ले सकते हैं 1 9 और 1 10 और 1 11, 11 9 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 की 0, 20 की 0 हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7, 7401। इतना ही बैठेगा क्या दोस्तों 7401। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, एक बार जोड़ते हैं, कितना बैठेगा जोड़कर, शायद ये 65 61 होगा, सॉरी 65 61। आप मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं। अब करेंगे तो 9 और 1 10 और 1 11 9 20 और 1 21 हासिल 2, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 का 8, 18 का 8, 18 का 8 हासिल 1, तो 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 6 और 1 7, 7381 बैठेगा। और दोस्तों अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, ये मैंने चेक किया तो 11 8 8 7 15, 15 में से 4 गए, 15 माइनस के 4, ये 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये 11 से डिविजिबल होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमारा, 26 क्वेश्चन नंबर 26 या 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक संख्या के बराबर 42 गुना 25 गुना 54 गुना 135 तीन द्वारा विभाज्य है। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 26 में के बराबर दिया हुआ है, कोई संख्या है के का मान दिया हुआ है 42 गुना 25 गुना 54, 42 गुना 25 गुना 54 गुना 135, ये संख्या 3a के द्वारा विभाज्य है। तो a का अधिकतम मान क्या होगा, a का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान कितना होगा। ऑप्शन हमारे सामने है, हम कैसे करेंगे दोस्तों, हम ले सकते हैं इसमें 3 आया है तो 3 से लगभग सभी संख्या डिविजिबल है, 3 से पूरी संख्या डिविजिबल है। तो a का मैक्सिमम मान अधिकतम मान हम क्या ले सकते हैं, तो अधिकतम मान हम ले सकते हैं 9, लेकिन 9 ऑप्शन नहीं है। और क्या ले सकते हैं, 9 के बाद 8 नहीं ले सकते क्योंकि 3 8 24, 24 से कोई संख्या नहीं कटती। तो हम क्या ले सकते हैं 3 गुना 7, 7 तो ले सकते हैं, 7 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि 3 7 21, 21 से 42 कट जाएगा। ये मैक्सिमम लेनी है अधिकतम,
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 या 27 की तरफ ये कहता है यदि 7 अंकों की संख्या 678 p37 क्यों। क्वेश्चन नंबर 27, 7 अंकों की संख्या 678 p37 678 p37 क्यों 75 से विभाज्य है। जब ये 75 से विभाज्य है तो ये किस किस से कटेगी दोस्तों। जब 75 से विभाज्य होगी तो किससे कटनी चाहिए संख्या। हम फैक्टर ले सकते हैं। फैक्टर क्या लेंगे, हम फैक्टर लेंगे 4 चौक 16 या कैसे 15 पंजे 75 नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं, क्या लेंगे दोस्तों, जिसे हम डिवाइड कर सके। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम 75 से काट सकते हैं, वह संख्या होती है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 तो हम क्या ले सकते हैं 25 गुना 3, 25 गुना 3, क्योंकि मैंने आपको बताया है 25 का रूल भी मैं आपको बता चुका हूं। 25 का रूल क्या होता है, 25 का रूल होता है दोस्तों बाद के 2 अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं 3 का रूल लगाता हूं तो 6, 7 और 8 15, 3 बचा 7, तो 7 प्लस p प्लस क्यों बटे 3। उसने पूछा p और q का मान ज्ञात कीजिए। p एक भाज्य संख्या नहीं है, p एक भाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या लेनी है p को। अब हम करेंगे तो हम ले सकते हैं p 7, एक तो 2 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, एक 5 ले सकते हैं, 5 के बाद 8 ले सकते हैं। ये 3 मान पॉसिबल है, लेकिन p को हमें अभाज्य लेना है, p भाज्य नहीं लेना। p भाज्य नहीं है, p भाज्य नहीं है तो क्यों तो भाज्य है भाई, क्यों तो भाज्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए जानते हैं p भाज्य कैसे नहीं है। अब अगर मैं कहूं 25 का मान चेक करते हैं तो 25 का मान चेक करेंगे तो क्यों अगर मैं 5 लूं तो क्यों 5 लूं, p तो भाज्य नहीं है, ये तो नहीं ले सकते। उसके बाद अगर मैं 8 लूं p प्लस क्यों तो यहाँ पे 5 ले सकता हूं, p 3 ले सकता हूं। आंसर आ गया दोस्तों हमारा 3 और 5, 3 और 5 हमारा आंसर आएगा 3 और 5, जो किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 3 और 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 या क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, ये कहता है कोई भी 6 अंकों की संख्या को जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 28, कोई भी 3 अंकों की संख्या है, मैंने लिया एपीसी एबीसी, जो आपस में दोहराकर बनती है, दोहराकर बनती है, 6 अंकों की बनती है, सदैव किससे विभाजित होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों कराया हुआ है। यह किससे विभाजित होती है, यह विभाजित होती है किससे, 1001 से, या 7 गुना 11 गुना 13, जो भी हमारा ऑप्शन हो वही उत्तर होगा। ऑप्शन में 1001 है तो 1001 उत्तर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, यदि 7 अंकों की संख्या 52 a 6 b 7, 7 अंकों की संख्या 52 a 6 b 7, 6 b 7 c 33 से विभाज्य है। 33 का मतलब है 11 गुना 3, 11 गुना 3 से विभाज्य है तो 2a प्लस 3b, उसने पूछा है 2a प्लस 3b प्लस c, इसका मान हमें बताना है। कैसे करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, पहले हम 11 का रूल लगाएंगे, पहले हम 11 का रूल लगाएंगे, उसके बाद 3 का रूल लगाएंगे, या पहले 3 का लगा लो, 3 का लगाते हैं या 11 का ही लगाते हैं। 5a प्लस b प्लस c, ये होगा 5 प्लस a प्लस b प्लस c माइनस 2 6 8 8 और 7 15, 8 और 7 15 बराबर होगा 0 के या 11 के। तो हम a प्लस b प्लस c क्या ले सकते हैं, 10।
10 ले सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? 16। अगर मैं यहाँ पे कितना बना दूं? 26, तो 26 बनाने के लिए 21 ले सकते हैं। ले सकते हैं, पॉसिबल है दोस्तों, मान 21 ले सकते हैं। तीनों का मान 21 पॉसिबल है, बिल्कुल। अब ये दो मान है, क्योंकि 21 और 5 26, 26 में से 15 जाएंगे तो 11 बचेगा, 11 का मल्टीपल या 0। बिल्कुल, ये दोनों क्या है? मान पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है दोस्तों उसने 2a प्लस 3b। अब हम रूल लगाते हैं 3 का। 3 का रूल क्या होता है? 6 3 से गया, 7 और 2 9, अब बचेगा क्या? 5 प्लस a प्लस b प्लस c। अब यहां पे देखते हैं हम क्या आने वाला है हमारा उत्तर। हमारा उत्तर आएगा, हम इसे ले सकते हैं a प्लस b, 5 एक तो 10 ले सकते हैं, 15 हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं? 10 और 5 15, और ले सकते हैं 8 18, 13 ले सकते हैं, 13 और 5 18। और क्या ले सकते हैं दोस्तों? 18 के बाद 21, 21 के लिए हमें 16 लेना होगा, 16 भी लेना होगा। और 16 के बाद और क्या ले सकते हैं हम? 16 के बाद और भी बहुत सारे मान बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमें मान निकालना है किसका? 2a प्लस b प्लस 3b प्लस c का। अब कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? मेन पॉइंट हमारा ये है, मान कैसे हम निकालने वाले हैं। अब a प्लस बी प्लस सी तो हमारा आ गया 10 है। सपोज करिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो मैंने लिया a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके? 10 के। यही तो लेंगे दोस्तों, 10 के। तो सवाल में पूछा है उसने 10 के। हाँ सॉरी सवाल में कहा है दोस्तों अधिकतम। तो ए बी सी अभाज्य संख्याएं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी अभाज्य संख्याएं, तो हम ले सकते हैं अभाज्य संख्याएं 2 3 और 5। ये तीनों अभाज्य हैं, तो तीनों अभाज्य है 2 3 5। पूछा क्या है सवाल में? ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 5। अभाज्य, अभाज्य पर दोस्तों हमने ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए सॉरी। अब हम बात करते हैं ए का मान 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या यही एकमात्र ऐसी है जो क्रम से अभाज्य संख्या है। पूछा है 2a प्लस 3b प्लस सी। 2a का मान है 2, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 प्लस 5, 9 4 13 और 5 18 आया है दोस्तों। आंसर 18 नहीं है, आंसर 18 नहीं है, तो उसने पलटा होगा मान, जरूर उसने पलटा होगा, या तो ऐसे लिया होगा या फिर ले सकता है, वो कहीं भी बदल सकता है। 2 3 5, 2 3 5 हो सकता है 3 5 2 लिया हो। करते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 5 तिया 15 और प्लस 2, 15 6 21 और 2 23, 23 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 23 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 6 की पावर दी हुई है दोस्तों, इसने 25 26 27 ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आप ये सवाल खुद से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। हमें देखना है 36 से विभाज्य, तो 36 क्या होगा? 9 गुना 4। हमें सभी ऑप्शन को चेक करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें संख्या नहीं ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 47 502। ऑप्शन बी ऑप्शन है दोस्तों हमारा 29 412, 29 412। और सी ऑप्शन है हमारा 54 732, 54 732। और डी ऑप्शन है 87 064। पूछा क्या है? कौन सी संख्या 36 से, जो 9 और 4 दोनों से होनी चाहिए। अब दोस्तों हमने यहाँ पे चेक किया कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, हटा दो। उसके बाद ये तीनों संख्याएं 4 से डिविजिबल है, लेकिन अब 9 से चेक करते हैं। 9 से 9 गया,
2 1 3 और 4 7 और 2 9, ये 9 से डिविजिबल है। उसके बाद ये चेक करते हैं हम, 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 8 और 7 15, 4 19 और 6 25, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32, इसने संख्या दी हुई है दोस्तों, उसमें कहा है और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। संख्याएं कितनी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 32 में, इसने संख्याएं दी हुई है 959 24 50, 959 24 50। दूसरी संख्या दी हुई है 959 23 30, 959 23 30। तीसरी संख्या दी हुई है 959 28 85, 959 28 85। और चौथी संख्या दी हुई है 959 27 41, 959 27 41, ये दी हुई है। अब हमें 11 से डिविजिबल चेक करना है। ये क्वेश्चन CGL 2023 प्री का क्वेश्चन है। कैसे चेक करेंगे 11 का, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 माइनस 5 और 2 7 और 4 11, 11 तो 11 का मल्टीपल आया, तो ये 11 से डिविजिबल है। लेकिन पूछा है निम्नलिखित कौन सी विभाज्य है, यही पूछा है। तो एक तो ये आया, ये भी चेक करते हैं, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 माइनस 5 और 2 7 और 3 10, तो ये भी आता है दोस्तों 11। उसके बाद 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, माइनस 5 और 2 7, 7 और 8 15, ये 16 आया। 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, ये बचेगा 5 और 2 7, 7 और 4 11, ये आया 15, ये आया 15। कैसे, 5 और 2 7, 7 और 4 11, अब ये 7, 7 और 9 16, 16 और 9 25, सॉरी 25, तो ये 14 बचेगा। अब सवाल में कहा है 11 से विभाज्य है, 24 50 है पहले वाले में, 959 24 50, दूसरे में 959 23 30, बिल्कुल सही है। तीसरा 959 28 85, 959 28 85। चौथा है 959 27 41, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन पूछा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य मेरी दो संख्याएं आई हैं, तो कोई गड़बड़ जरूर है। 9 9 18 3 21, 18 3 21, 5 और 2 7 और 3 10, तो 11 बचा। फिर 9 9 18 4 22, सॉरी 22 आया। फिर 5 और 2 7, 7 और 5 12, सॉरी ये आएगा 12, तो 12, यहाँ पे बचेगा 10। तो कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, लेकिन ऑप्शन बी इसमें ये नहीं है, 959 23 30। हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 या 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 34 936 35 508 35 580 और 36 508 में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। 33 से सेम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। इसने कहा है 34 936, 34 936, दूसरा दिया हुआ है 35 508, 35 508, तीसरी संख्या दी हुई है 35 580, 35 580 और चौथी संख्या दी हुई है 36 508, 36 508। उसे कहा है कि 33 से विभाज्य है। 33 से विभाज्य का मतलब है 11 गुना 3 से, 11 और 3 से डिवाइड करते हैं। पहले 11 से डिविजिबल करते हैं, जब 11 से इसे डिविजिबल करेंगे या 3 से 11 से करते हैं तो 9 और 3 12, 12 और 6 18, माइनस 4 और 3 7, तो 11 आया। अब 3 से चेक करते हैं, 3 3 9 6, तो 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं है। इसे चेक करते हैं, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 माइनस 8,
तो ये तो 5 बचेगा, ये भी नहीं है। इसे चेक करते हैं, 5 और 5 10 माइनस 8 और 5 13, यहाँ पे 3 बचेगा, ये भी नहीं है। उसके बाद 5 और 3 8 और 6, 8 और 6 14, 14 में से 8 गए, कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए, क्योंकि ये होगा 5 और 3 8 और 6, 8 और 6 14, 14 माइनस के 8, ये तो 14 माइनस के 8 का मतलब है 6 बचेगा, 6। लेकिन 3 से डिविजिबल भी नहीं है, ये भी नहीं हुई। तो कौन सी संख्या होगी? 5 और 3 8, 8 हुआ, और 8 और 5 13, ये भी नहीं हुई। 5 और 3 8 और 8 और 5 13, ये भी नहीं हुई। तो संख्या हमारी कौन सी होगी? पहली संख्या ही होगी 936, सॉरी यही वाली संख्या हो सकती है। 34 936, 35 508 और 35 580, बिल्कुल 36 508, 36 508। इसमें चेक करते हैं, 3 9 3 12, 12 वो 9 3 12, 12 और 6 18, 4 और 3 7, तो 11 आया। 3 से चेक करते हैं, 6 3 से 3 से 3 से तो 4, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा दोस्तों। मुझे इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, आप चेक कीजिएगा एक बार, क्वेश्चन में आप चेक कीजिएगा तो हो जाएगा सवाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 34 की तरफ। कौन सी संख्या 99 99 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कौन सी संख्या 99 से विभाज्य। ये भी CGL 2023 प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहता है पहली संख्या 31 548, 31 548। दूसरी संख्या है 60 687, 60 687। तीसरी संख्या है सी ऑप्शन, वो कहता है 44 777, 44 775। डी ऑप्शन है हमारा, वो है 84 456। इसे चेक करते हैं दोस्तों। उसने कहा 99 का मतलब है 11 गुना 9। सबसे पहले हम 11 से चेक करते हैं, तो 5 और 3 8, 8 और 8 16 माइनस 5, तो 11 बचा। अब 9 से चेक करते हैं, तो 5 और 4 9 और 8 और 4 12, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 6 और 6 12, 12 7 19, 19 माइनस के 8, तो 11 बचा, और 6 6 12 और 7 12 और 7 19 और 8 27, ये 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 6 और 6 12, 12 7 19 और 8 27, ये 9 से भी डिविजिबल है। तो हमारा उत्तर होने के चांस बी ऑप्शन है। इन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। 7 4 11, 11 5 16 और 7 और 4 11, तो यहाँ तो 5 बचेगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है? 44 से विभाज्य है क्वेश्चन नंबर 35। ए ऑप्शन है हमारा इसमें 32 802, 32 802। बी ऑप्शन है दोस्तों, वो है 54 736, 54 736। सी ऑप्शन है हमारा 93 472, 93 472। और डी ऑप्शन है, वो होता है 27 48, 27 0 48। विभाज्य किससे है? 44 से। 11 गुना 4, अब 4 से विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है। यहाँ बाद के 2 अंक 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे हटा सकते हैं। मेरे पास 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से विभाज्य है, लेकिन हमें 11 से चेक करना होगा। तो 7 और 5 12, 12 और 6 18, माइनस 4 और 3 7, घटाएंगे तो 11 आएगा, और 4 से भी कट रहा है, ये उत्तर हो सकता है, हो सकता है। इसे चेक करते हैं, 9 4 13, 13 और 2 15, माइनस 7 और 3 10, तो यहाँ तो 5 बचेगा, ये उत्तर नहीं होगा। 2 2 और 8 10 और 11 1 आएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 या 36, क्वेश्चन नंबर 36 या 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ए डबल बी ए, इसने कहा है 36 में ए बी बी ए एक ऐसी संख्या है, 4 अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है। ये संख्या 4 से कटने वाली है, ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिविजिबल है। तो ए छोटा है बी से, ए बी से छोटा है। उसने कहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 4 से डिवाइड होने के लिए हमें बाद के 2 अंकों की जरूरत पड़ती है। तो मैं कह सकता हूं बी ए बटे 4। अगर ये दोनों 4 से डिवाइड हो गए तो क्या होगा, 4 से डिवाइड हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। उसने पूछा ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो हम ले सकते हैं बी और ए, बी और ए ऐसी कितनी संख्याएं होगी। तो बी को हमें बड़ा लेना है और सी को ए को छोटा लेना है, बी को बड़ा लेना है और ए को छोटा लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बी को बड़ा ए को छोटा। हमने लिया दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया बी को बड़ा लेना है, ए को छोटा लेना है। क्या होगा वो लिया हमने दोस्तों ए, ऐसे शुरू करते हैं 9, लेकिन ये कटना चाहिए 9 8 6, सॉरी 9 6 लिया। उसके बाद 9 2 लिया, 92 कटेगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। उसके बाद 8 6 तो नहीं ले सकते, 8 4 लिया। उसके बाद 8 0 नहीं ले सकते, 7 6 लिया। उसके बाद 7 2 लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, 6 4 लेंगे, 6 4। उसके बाद फिर क्या लेंगे, 4 5 6 तो नहीं ले सकते तो 2 लेंगे। उसके बाद 4 6 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे दोस्तों, हम लेंगे फिर 3 और 2 लेंगे, 3 और 2 लेंगे। यही तो होगा दोस्तों। कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7। संख्या और भी है, संख्या और भी है हमारे पास। संख्या कौन कौन सी होगी दोस्तों, और भी संख्याएं कौन सी होगी। एक संख्या और होगी, वो होगी 2 4 नहीं ले सकते, 24 और 28 भी नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं क्या, अगर मैं इसे 12 लूं, 2 2 नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं दोस्तों, कोई संख्या इसमें बच गई है, और क्या ले सकते हैं, 52 ले लिया, 42 36 24 नहीं ले सकते, 28 नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं, 16 नहीं ले सकते, 64 लिया क्या, 64 बिल्कुल ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी इतनी ही ले सकते हैं। तो दोस्तों कितनी संख्या होगी, 8। 8 संख्या ऐसी पॉसिबल है जो हम इससे डिविजिबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 6 अंकों की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं, यह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। आपने देखा होगा क्वेश्चन में कहा है कि कोई 6 अंकों की संख्या है, लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई गई है 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। यह संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी, ये सवाल में पूछा है। तो हम कैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब 6 है तो 2 से भी कट सकती है, लेकिन हमेशा नहीं कटेगी। उसके बाद 4 से भी, 5 से भी, 3 से भी, देखते हैं एक बार, 5 से तो कटेगी नहीं। हम करते हैं, इन सभी को ऐड कर लूं दोस्तों, ऐड करते हैं, 6 गया, 5 और 4 9, 3 से कट गया, 3 से तो 3 होगा आंसर। आसान सी बात है दोस्तों, आंसर क्या होगा हमारा, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 या 38, क्वेश्चन नंबर 38 या 38 कहता है निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं है। हमें बहुत सारी संख्याएं दी गई है
जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो होगी 58 26, पहली संख्या है 58 26, जो 3 से तो विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। यही तो है। पहली संख्या 58 26, दूसरी संख्या होगी 59 64, तीसरी संख्या होगी 60 39, चौथी संख्या होगी 63 36, पांचवी संख्या होगी 64 89, छठी संख्या होगी 65 64, अगली संख्या होगी 68 67 और 69 60। यही तो होगी दोस्तों। हमें चेक करना है केवल 3 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल ना हो। अंकों का योग बटे 3 निकालते हैं, 6 हो गया, 8 और 2 10 और 5 15, 3 से कट रही है एक संख्या। उसके बाद 9 से चेक करते हैं, 9 से कटेगा ही नहीं। उसके बाद 9 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, 5 और 4 9, ये 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, तो ये संख्या हम नहीं लेंगे। ये केवल 3 से कट रही है, 9 से नहीं कटती। उसके बाद इसे चेक करते हैं, 9 6 3 9, ये 9 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 9 से भी, ये भी हम नहीं लेंगे। फिर 3 3 3 6 और 6 12, ये केवल 3 से कटती है, 9 से नहीं कटती, तो हम ये संख्या भी ऐड करेंगे। ये संख्या यहाँ पे निशान लगाता हूं, ऐड करेंगे। एक ये वाली ऐड करेंगे 2। उसके बाद 9 ये हो गया, 6 8 और 4 12, ये 3 से कट रही है, 9 से नहीं कटती, ये संख्या भी लेंगे। उसके बाद 6 और 6 12, 5 और 4 9, ये संख्या 3 से कट रही है, 9 से नहीं कटती, ये लेंगे। उसके बाद 6 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, 8 और 7 15, केवल 3 से कटती है, 9 से नहीं कटती, ये भी लेंगे। 6 9 6, 3 से कटती है, 9 से नहीं कटती। कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटती है, 9 से नहीं कटती। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 या 39 की तरफ। दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये एसएससी में आए हुए लेटेस्ट क्वेश्चन है, और केवल एसएससी नहीं, आप कोई भी एग्जाम दो तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 5 अंकों की संख्या 45 YZ0, 45 YZ0 0 40 से विभाज्य है। ये 40 से विभाज्य है, तो 40 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम? 8 गुना 5, 8 गुना 5, 8 गुना 5। अब जब 8 गुना 5 आ ही गया है तो पूछा है एक्स वाई प्लस जेड का मान पूछा है, वाई प्लस जेड। 5 लेने के लिए हमें अंत में 0 चाहिए, 0 है। उसके बाद हमें यहां y और z हमें निकालना है, y z 0, इसका मान निकालना है जो 8 से डिविजिबल हो। लेकिन वो कह रहा है का अधिकतम मान, y प्लस जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान हमें निकालना है। तो कितना होगा? हम यहाँ पे 8 8 ले सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए, बिल्कुल ले सकते हैं। पूछा है y प्लस जेड कितना होगा? 8 प्लस 8 तो 16 होगा दोस्तों। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और दोस्तों आज हम केवल क्वेश्चन नंबर यहीं तक करेंगे, 40 तक। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है स्टार का सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित करें 723 स्टार 56। क्वेश्चन नंबर 40, 723 स्टार 56 स्टार कितना? 6, ताकि ये 6 से विभाज्य हो जाए। 6 बोलते हैं 2 गुना 3 को, 2 गुना 3 को। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल प्री 2024। करते हैं 6 से डिवाइड, 2 से ये ऑलमोस्ट डिविजिबल होगा क्योंकि बाद में 6 3 से चेक करते हैं, 7 2 9, 3 से 3 6 और 6, तो यहाँ कितना आएगा? 1, और यहाँ भी कितना आएगा? 1। कैसा पॉसिबल है? 5 और 2 तो 7 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? 2। स्टार का मान यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो 5 और 4 9, तो स्टार का मान होगा 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों
ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम कल। आज की क्लास को आज हम यहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।